कलीसिया आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है, क्या आप यीशु मसीह की सच्ची भेड़ें हैं? प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। परमेश्वर में आप बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रभु में आप सबकी सलामती हो। परमेश्वर में आप बढ़ते जाओ। आत्मिक जीवन में, बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में आप हमेशा बढ़ते जाओ। यीशु के नाम से मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। तो कलीसिया आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है, क्या आप यीशु मसीह की सच्ची भेड़ें हैं? तो हम इस बात को सीखने जा रहे हैं, क्या सच में हम सब यीशु मसीह की सच्ची भेड़ें हैं? ये हम आज सीखते हैं परमेश्वर के वचन से। तो कलीसिया यीशु मसीह क्या करते थे, अपने अनुयायी जो यीशु मसीह को फॉलो करते थे और यीशु मसीह के चेले, उनको यीशु मसीह भेड़ कहते थे, है ना। और बाइबल में जो भेड़ का जिक्र है वो 200 से भी ज़्यादा बार किया गया है, भेड़ का जिक्र, है ना। और कलीसिया मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि फिलिस्तीन में ये एक प्रथा थी कि जैसे जो चरवाहा होता था वो भेड़ों और बकरियों को जैसे आपस में जो भेड़ों और बकरियों के झुंड आपस में ऐसे मिले रहते थे, तो दिन में तो वो झुंड एक साथ रहते थे। भेड़ों और बकरियों के जो झुंड थे वो दिन में तो एक साथ रहते थे, लेकिन रात को जो चरवाहा होता था वो क्या करता था कि बकरियों को ऐसे अलग कर देता था, भेड़ों से बकरियों को क्या कर देता था, अलग कर देता था। और ये इसलिए होता था कि जो भेड़ें हैं वो ठंड को ऐसे बर्दाश्त कर लेती थी, ठंड को सहन कर लेती थी, ठंडे मौसम को वो क्या कर लेती थी, ऐसे सहन कर लेती थी। लेकिन जो बकरियां थी तो उनको क्या करना पड़ता था, एक साथ ऐसे मिलकर, ऐसे जैसे जुड़ जुड़ कर रहना होता ना, ऐसे रहना पड़ता था उनको। और इसलिए चरवाहा क्या करता था कि रात के समय में ऐसे बकरियों को वो अलग कर देता था, बिल्कुल, है ना। तो ऐसे बकरियों को ऐसे झुंड में से अलग होना पड़ता था। तो कलीसिया हम भेड़ का जिक्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सुनते हैं, है ना। अगर आपने सुना होगा तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे हमें बताया कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द को क्या करती हैं, ऐसे सुनती हैं, मेरी आवाज़ को पहचानती हैं। तो कलीसिया मैंने ना एक बार ऐसे एक वीडियो में देखा, एक भेड़ का छोटा सा बच्चा था, तो वो अपने मालिक के ऐसी गोद में था, छोटा सा बच्चा था, मालिक की गोद में था। तो मालिक उसको नीचे छोड़ता था तो वो मालिक के पीछे पीछे ऐसे चलती थी, है ना। वो उसका मालिक उसको आवाज़ लगाता था तो वो मालिक के पीछे पीछे ऐसे चलती थी। लेकिन उस जगह पर जहाँ पर भेड़िया चरवाहा अपने ऐसे भेड़ों को चरा रहा था, तो वहाँ पर कुछ लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते हैं ना। तो वो लोग क्या करते हैं, उस भेड़ के बच्चे को लेते हैं, उनको बड़ा प्यारा लगता है और वो भेड़ का बच्चा उनकी गोद से निकल कर जाता है। वो चरवाहा कहता है ये आपके पास नहीं आएगा क्योंकि ये मुझे पहचानता है और मेरी आवाज़ को पहचानता है, इसलिए मेरे पास ही आएगा और मेरे पीछे ही आएगा। तो वो क्या करता है, ऐसे उस बच्चे को छोड़ देता है। तो वो जो फ़ोटो खिंचवा रहे होते हैं लोग, तो वो ऐसे देखना चाहते हैं कि ये क्या हमारी आवाज़ को सुनकर हमारे पीछे आता है ये भेड़ का बच्चा। तो वो आवाज़ लगाते हैं, उसको आवाज़ लगाते हैं, लेकिन वो उनके पीछे ऐसे नहीं जाता, वो अपने मालिक के पीछे ही जाता है। क्योंकि जो सच्ची भेड़ें हैं वो अजनबियों के पीछे नहीं जाती हैं। तो सच में जब मैंने उस वीडियो को देखा तो मुझे लगा सच में जो प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा है वो बिल्कुल सही कहा है ना, कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती हैं। सच में वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती हैं, जैसे वो भेड़ का बच्चा भी प्रभु यीशु मसीह के अपने चरवाहे के पीछे चलता है। तो कलीसिया जैसे हम मत्ती
की पुस्तक 25 अध्याय 31 का ऐसे 46 तक जो वचन पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि न्याय के दिन की बात की गई है। जब न्याय के दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वो क्या करेंगे, भेड़ों को बकरियों से क्या करेंगे, अलग करेंगे, है ना। और भेड़ों को कहेंगे कि जब मैं भूखा था तुम लोगों ने मुझे खाना खिलाया, बंदी गृह में थे तो तुम मुझे मिलने आए, बीमार थे तो तुम मुझे पूछने के लिए आए, है ना। तो भेड़ें कहेंगी कि हमने कब ऐसे करा, हमने कब प्रभु आपके साथ ऐसे करा। तो प्रभु कहेंगे जो तुम लोगों ने मेरे छोटे से छोटे के साथ किया तुमने मेरे साथ किया, है ना। फिर वो बकरियों से कहेगा कि तुमको इसलिए मतलब मैं तुम्हें दंड देने के लिए ऐसे चुनता हूँ क्योंकि तुमने क्या किया, तुमने मतलब मैं भूखा था तुम लोगों ने खाना नहीं खिलाया, है ना। मैं परदेसी था तुम लोगों ने मुझे रहने के लिए जगह नहीं दी, मैं बीमार था तुम मेरे को पूछने के लिए नहीं आए, मैं मतलब बहुत सारी बातें अगर वहाँ पर आप पढ़ते हो तो प्रभु यीशु मसीह भेड़ों से और बकरियों से करते हैं। और बकरियों को कहते हैं कि तुम लोगों ने नहीं खिलाया मुझे खाना पीना, मुझे नहीं पूछा। तो वो कहती कब हमने ऐसा करा आपके साथ, है ना। तो वो प्रभु कहते हैं कि जो तुमने छोटों से छोटों के साथ नहीं किया वो मेरे साथ ऐसे नहीं किया। सच में कलीसिया हम देखेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ऐसा आकर के करेंगे, भेड़ों को बकरियों से अलग करेंगे तो ये दृश्य कैसा होएगा। आप सोच कर देखो कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो सच में ऐसा तो करना ही है, क्योंकि जो भी दृष्टांत हमें प्रभु यीशु मसीह ने वचनों के द्वारा बताए हैं वो ऐसे नहीं कि झूठ है, झूठ नहीं है, ऐसा करना है। प्रभु यीशु मसीह ने आके भेड़ों को बकरियों से क्या करना है, अलग करना है। तो आप देखोगे कि यीशु अपने पूरे वैभव के साथ स्वर्ग से सभी दूतों के साथ आते हैं और सभी लोग यीशु के सिंहासन के सामने क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं ना। और फिर यीशु मसीह लोगों को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। यीशु मसीह लोगों को अलग अलग करते हैं। जैसे मत्ती हम देखते हैं कि 25 अध्याय 31 से 46 तक जैसे प्रभु यीशु मसीह लोगों के बारे में बताते हैं, तो उन लोगों को जिन्होंने छोटे से छोटे के साथ किया और जिन्होंने किसी की कोई चिंता नहीं करी, कोई फिक्र नहीं करी, उन लोगों को क्या करेगा प्रभु यीशु मसीह, अलग अलग करेगा। तो सच में कलीसिया हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सच में उन लोगों को अलग करेगा जो प्रभु की इच्छाओं पर नहीं चले, उसकी मर्जी पर नहीं चले, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बात को नहीं माना, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं किया, है ना। तो जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों को, जैसे अभी हमने फिलिस्तीन की एक प्रथा के बारे में ऐसे देखा कि किस प्रकार चरवाहा क्या कर देता है, भेड़ों को बकरियों से, पूरे झुंड में से एक एक भेड़ को छांट कर वो अलग कर देता है, बकरियों को अलग कर देता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी क्या करेंगे, प्रभु यीशु मसीह भी उन लोगों को क्या करेंगे जो तो भेड़ों के समान होंगे, जो प्रभु यीशु मसीह की बात को सुनते होंगे, बात को मानते होंगे, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलते होंगे, उनको वो अलग करेंगे और बाकियों को वो क्या करेंगे, अलग करेंगे, है ना। तो कलीसिया हम देखते हैं कि असली जो भेड़ है, प्रभु यीशु मसीह की जो सच्ची भेड़ें हैं, तो उनकी क्या विशेषताएं, उनकी विशेषता ये है, सबसे पहली विशेषता ये है कि जो सच्ची भेड़ें हैं अपनी साथी भेड़ों की क्या करती हैं, वो परवाह करती हैं। अपनी साथी भेड़ों की सबसे पहली विशेषता आपको चेक करना है, क्या मैं यीशु मसीह की सच्ची भेड़ हूँ, है ना। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, क्या आप यीशु मसीह की सच्ची भेड़ हो। तो अगर सच में आपको चेक करना है कि क्या मैं सच में यीशु मसीह की सच्ची भेड़ हूँ, तो आपको चेक करना है कि जो भेड़ें अपनी साथी भेड़ों की क्या करती हैं, ऐसे परवाह करती हैं, वो क्या हैं, वो सच्ची भेड़ें हैं। जैसे हम देखते हैं कलीसिया मत्ती की पुस्तक 7 का अगर हम पढ़ते हैं 15 से लेकर
इसको हम 20 तक पढ़ते हैं। तो लिखा है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? है ना। तो लिखा है क्या, मतलब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहने की बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की जो सच्ची भेड़ें हैं वो झूठे भविष्यद्वक्ताओं से क्या रहती हैं, ऐसे सावधान। वो तुरंत समझ जाती हैं कि ये झूठे भविष्यद्वक्ताएं हैं। और जैसे लिखा है कि जो भेड़ों के भेष में, है ना, वो तो मतलब वो भेड़े नहीं है, भेड़ों के भेष में, मतलब जो भेड़े हैं वो तो जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो करती हैं, है ना। तो ये जो भेड़ों के भेष में आपको दिखेंगे वो भेड़ों के समान, लेकिन वो भेड़ें नहीं होंगी। वो अंदर से कुछ और होंगे और बाहर से कुछ और होंगे। बाहर से आपको बहुत धर्मी दिखाएंगे, लेकिन अंदर से वो धर्मी नहीं होंगे। अंदर से उनके अंदर लोभ, लालच, क्रोध, गुस्सा, बहुत मतलब वो चीज़ें भरी होंगी। इनको कहते हैं झूठे भविष्यद्वक्ता। तो ये भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। मतलब अगर आप उनको अंतर देखोगे भेड़ों का और उनका, क्योंकि असल में ये तो है तो नकली है ना, लेकिन भेष धर करके आए हैं, है ना, तो पता चलेगा कि ये अंतर में क्या है, फाड़ खाने वाले ऐसे भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। फल, क्या उनके अंदर प्रेम है, नम्रता है, क्या वो दूसरों की मतलब अपने साथी लोगों की चिंता करते हैं, या फिर किसी को कोई दुखी है, कोई परेशान है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर फर्क नहीं पड़ता तो ये यीशु की सच्ची भेड़ें नहीं है। अगर कोई परेशान है ना, कोई दुखी है, आप उसके दुख में शामिल होते हो, है ना। किसी के पास कुछ खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, आप उसके घर में कुछ भी उसका इंतज़ाम करते हो, जो आपकी सामर्थ्य है, जैसे भी आपके पास है आप उसके लिए इंतज़ाम करते हो, आप उनको देते हो। तो सच में आप उन भेड़ों की परवाह करते हो जो यीशु की भेड़ें हैं। तो अपने साथी भेड़ों की क्या करते हो, आप परवाह करते हो। तो सच में यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि सच में आप यीशु मसीह की सच्ची भेड़ें हो। ये फल है आपके अंदर, है ना। तो लिखा है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं, है ना। झाड़ियों से कोई अंगूर तोड़ता है ना, झाड़ियों में तो अंगूर नहीं लगेगा। अगर सच में वो झूठे हैं तो वो किसी की मदद नहीं करेंगे, किसी की सहायता नहीं करेंगे, अपना जीवन जिएंगे, अपना आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, किसी के बारे में उनको वो कोई चिंता नहीं करेंगे। लेकिन सच में अगर वो यीशु की सच्ची भेड़ें होंगी तो वो दूसरों की क्या करेंगी, परवाह करेंगी। खुद चाहे अपने घर में कम खाएंगे, लेकिन अगर उनकी साथी भेड़ें उनके पास बिल्कुल खाने को नहीं है, वो उनको जरूर देंगे, उनकी परवाह करेंगे। अगर कोई बीमार पड़ गया तो उनको देखने जाएंगे, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए जाएंगे। तो सच में कलीसिया ये होती है एक सच्ची भेड़ की पहचान। तो आगे लिखा है, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है ना। और इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। तो यहाँ पर फिर से फल की बात हो रही है कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि एक अच्छा पेड़ है वो कभी निकम्मा फल नहीं लाता, और निकम्मा पेड़ कभी भी अच्छा फल नहीं लेकर के आता। मतलब जो एक सच्ची भेड़ होंगी तो वो कभी भी गलत कुछ नहीं करेंगी, और जो सच में भेष धर कर आई होंगी, है ना, तो वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी के दुख से उनको कोई मतलब नहीं होएगा, है ना।
वो अपने घर में कोई दुखी है, परेशान है, कैसे भी है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके लिए कोई प्रार्थना नहीं होएगी, उनकी कोई चिंता नहीं होएगी, उनकी कोई परवाह नहीं होएगी। लेकिन सच में कोई सच्ची भेड़ है ना, किसी का दुख देखती है तो घुटने टेकती है, प्रभु नहीं, आप उनके जीवन से दुख को दूर कर चुके हो। परमेश्वर, आप सच में उनको शांति दे चुके हो, बरकत दे चुके हो, आशीष दे चुके हो, गरीबी को दूर कर चुके हो, बच्चों को बदल चुके हो। उनके बच्चों को देखकर भी उनको दुख आता है कि नहीं परमेश्वर, ऐसे इनके बच्चे नहीं होने चाहिए, ये बच्चे इनको दुख दे रहे हैं, ऐसे इनके बच्चे नहीं, इनके बच्चे बदल जाएं। वो दूसरों के लिए क्या करते हैं? फिर प्रार्थनाएं करते हैं। ये सच्ची भेड़ की पहली पहचान है। और हम दूसरी देखते हैं कि जो सच्ची भेड़ें हैं वो यीशु के शब्द को क्या करती हैं? ऐसे पहचानती हैं। यीशु मसीह के शब्द को क्या करती हैं? ऐसे पहचानती हैं। जैसे हम मत्ती 7:21 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है ना। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर सच में आप यीशु मसीह की सच्ची भेड़ हो तो आप यीशु मसीह के शब्द को सुनोगे, यीशु मसीह की बात को मानोगे, जो यीशु मसीह कहता है वैसा आप करोगे। यीशु मसीह जैसा जैसा आपको सिखाएगा वैसा वैसा आप क्या करोगे? वैसा सीखोगे। आप अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलोगे, है ना। तो यहाँ पर हमें साफ साफ प्रभु ने कहा कि फिर तुम कहोगे कि हमने तेरे नाम से क्या किए? बड़े बड़े काम किए। क्योंकि जो सिर्फ मुंह से प्रभु प्रभु कहते हैं वो सारी सच्ची भेड़ें नहीं है। जो सिर्फ मुंह से प्रभु कहते हैं, है ना, जो यीशु के शब्द को पहचानती हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको कहा आप उसके पीछे पीछे चलते हो, आप सच में यीशु मसीह की ऐसे सच्ची भेड़ें हो, है ना। सच में जो यीशु मसीह की सच्ची भेड़ें हैं तो सच में वो प्रभु यीशु मसीह के शब्द को क्या करती हैं? ऐसे सुनती हैं, यीशु मसीह के शब्द को सुनकर मानती हैं बात को, और उस अनुसार क्या करती हैं? स्वर्गीय पिता को की हर बात को, हर आज्ञा को वो क्या करते हैं? अपने जीवन में ऐसे पूरा करते हैं। तो सच में कलीसिया, हमें खुद को अगर पहचानना है, क्या मैं यीशु मसीह की सच्ची भेड़ हूँ, है ना, तो अपने अंदर ये इन विशेषताओं को देखो। क्या मेरे अंदर ये विशेषताएं हैं? क्या मैं मुंह से सिर्फ प्रभु प्रभु कहने वाली हूँ? क्या मैं अपने परमेश्वर की बात को मानती हूँ? क्या मैं अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलती हूँ? क्या मैं वो बात पूरी करती हूँ जो मैं जैसे हम आजकल हम देखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अब आपसे कैसे बातें करेंगे? अब आप कहोगे कि मैं कैसे सुनूं प्रभु यीशु मसीह का शब्द? आप वचन के द्वारा भी सुन सकते हो। जब आप प्रार्थना में बैठो तो परमेश्वर आपके मन में भी डाल सकते हैं बहुत सारी बातें। और जब आप संगति में आते हो तो खुदा के दास दासियों के द्वारा भी आप परमेश्वर का वचन सुनते हो। क्या आप उन बातों को इग्नोर करते हो या फिर उन बातों को पूरा करते हो? आप उन बातों को पूरा करते हो, आप उन बातों को मानते हो। क्या आप यीशु मसीह के शब्द को क्या करते हो? पहचानते हो कि ये मेरे यीशु ने कहा, मुझे ऐसे चलना है, मुझे ऐसे करना है। क्या आप पहचानते हो? तो आपके अंदर ये विशेषता है तो आप यीशु मसीह की सच्ची भेड़ हो। तो आगे हम देखते हैं तीसरी विशेषता जो यीशु मसीह की सच्ची भेड़ के अंदर होनी चाहिए, वो ये है कि जो सच्ची भेड़ें हैं वो स्वर्ग में हमारे पिता की इच्छा को क्या करती हैं? पूरा करती हैं। जैसे हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय 14 का अगर हम पढ़ते हैं 23 और 24 पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यहाँ पर सच में कलीसिया बहुत बड़ी बात ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा और लिखा, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे
वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो क्या करेगा, मेरी बात को क्या करेगा, मानेगा। तो सच में जो यीशु मसीह की सच्ची भेड़ें हैं वो क्या करेगा, वो प्रभु यीशु मसीह के वचन को, क्योंकि ये जो वचन हमारे पास है, प्रभु ने कहा मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, जो पिता मुझे कहने को कहता है उन बातों को मैं कहता हूँ। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपनी तरफ से कोई बात नहीं करी, सारी बातें परमेश्वर की ओर से करी हैं, है ना। तो सच में यहाँ पर प्रभु कहते हैं यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे क्या करेगा, प्रेम रखेगा। मेरा पिता क्या करेगा, उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हम उसके साथ क्या करेंगे। सच में कलीसिया, जो यीशु मसीह की सच्ची भेड़ें हैं वो प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानेंगी, जो स्वर्गीय पिता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसको अपना वचन क्यों कह रहे हैं, अपनी बातें क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वही कह रहे हैं जो पिता कहने को कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। इसलिए ये है तो पिता का वचन, लेकिन प्रभु कह रहे हैं मेरा वचन, है ना। तो जो मेरी बात को क्या करेगा, मानेगा, है ना। तो पिता उससे क्या रखेगा, प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ क्या करेंगे, ऐसे वास करेंगे। सच में कलीसिया, हम यहाँ पर देखते हैं आगे लिखा है जो मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मेरा वचन, है ना। जो वचन को नहीं मानता, और यहाँ पर लिखा है जो मुझसे प्रेम नहीं रखता तो वो मेरे वचन को नहीं मानता। तो आपको चेक करना है, क्या आप सच में प्रभु की बातों को मानते हो। अगर मानते हो तो आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो और आप यीशु मसीह की क्या हो, ऐसे सच्ची भेड़ हो, है ना। तो प्रेम रखना, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसे, हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने किस प्रकार पतरस से बातें करी, है ना। पतरस को कहा कि पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है ना। तो पतरस ने कहा हाँ प्रभु, तू तो जानता है मैं तुझसे क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। तो पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा मेरी भेड़ों को क्या कर, मेरी भेड़ों की, अगर हम निकाल करके पढ़ते हैं कलीसिया तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यूहन्ना 21 का अगर हम पढ़ते हैं 15 में लिखा है, तो यहाँ पर लिखा भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तो इन बातों से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है। उसने उससे कहा हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा मेरे मेमनों को चरा। अगर सच में प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा कि अगर तू सच में मुझसे प्रेम रखता है तो वो काम कर जो मैं तुझसे कह रहा हूँ, है ना। अगर तू प्रेम करता है, तू बताता है कि मैं हाँ प्रभु तुझसे प्रेम करता हूँ, तो क्या कर, लिखा मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है। उसने उससे कहा हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। क्या कहा कि अगर तू सच में मुझसे तू प्रेम रखता है तो मेरी भेड़ों की क्या कर, रखवाली कर, है ना। और फिर उसने कहा, तीसरी बार उससे कहा हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है। पतरस उदास हुआ कि उसने तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है। उसने कहा हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था और अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा हो गया होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा, है ना। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रेम की बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा अगर तू सच में मुझसे प्रेम करता है तो
मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, है ना, मेरी भेड़ों को क्या कर, चरा। तो सच में अगर आप प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते हो, अगर आप परमेश्वर को प्रेम करते हो, तो आप उन कामों को करोगे जो प्रभु यीशु मसीह करने को कहते हैं। तो अगर हम चौथी विशेषता को देखते हैं कलीसिया, तो सच्ची जो भेड़ें हैं यीशु मसीह की शिक्षाओं का पालन करती हैं। जो प्रभु यीशु मसीह शिक्षा हमें बताते हैं उनका क्या करती हैं, पालन करती हैं ना। जैसे प्रभु यीशु मसीह का, जैसे हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं मत्ती 7 का अगर हम पढ़ते हैं 13 और 14, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने सकेत फाटक की बात करी है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। लिखा क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपनी शिक्षाओं के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षाओं पर चलते हैं उनके जीवन में कठिनाइयाँ जरूर आ सकती हैं, है ना, क्योंकि ये सकरा मार्ग है, ये तंग मार्ग है, ये कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग है। आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिल सकती हैं कि, है ना, बहुत सारी बेइज्जती जिल्लत को सहना पड़ सकता है, बहुत सारी बातों को आपको बर्दाश्त करना पड़ सकता है, या सुसमाचार के काम में जब आप जाते हो तो बहुत सारी बातें वहाँ भी आपको सुननी पड़ सकती हैं। तो सच में, लेकिन हमें यीशु मसीह की शिक्षाओं पर अगर हम चलते हैं, यीशु मसीह के बातों पर चलते हैं, तो प्रभु कहते हैं ये मार्ग सकरा है, सकरा मार्ग है। और लिखा है क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को नहीं मानते हैं, है ना, हमें अभी तो ये कईयों के ऊपर ना, अगर हम किसी को कुछ बात कहते हैं, आपको ऐसे नहीं करना, ऐसे चलना है, ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी, आपको ये शब्द बोलने हैं, ये शब्द नहीं बोलने हैं, जैसे तो बहुत सारे लोगों को ये बातें बंदिशें लगती हैं, जैसे संसारिक रीति रिवाज मानना, त्योहार को मनाना। तो उन लोगों को लगता है कि नहीं, हमें फ्री होना चाहिए, हम सारा कुछ करें जो संसार करता है वो करें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं अलग हैं, हम अलग किए हुए लोग हैं, हमें प्रभु ने अलग किया हुआ है। हमारे लिए जीवन अलग तरीके से बिताने के लिए हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, क्योंकि अब तुम अलग हो, है ना, चुने हुए लोग हो, पवित्र लोग हो, तुम लोगों का जीवन अलग होना चाहिए, संसार के सादृश ना बनो, ऐसे करके हमें बहुत सारे वचन सिखाए गए हैं ना। लेकिन कई लोगों को ये बातें कि ये तो रोक टोक है जी, हाँ, ये नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये स्थान आपके लिए नहीं है, वो स्थान आपके लिए नहीं है, ये रीति रिवाज आपके लिए नहीं है, ये त्यौहार आपके लिए नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये बातें सही नहीं लगती, और उनको तो लगता है नहीं जी, हमें तो खुला जीवन जीना है। तो परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है, जो यीशु की आज्ञाओं पर मतलब उसकी शिक्षाओं पर नहीं चलते हैं, वो चौड़े मार्ग में चलना चाहते हैं, तंग मार्ग में वो नहीं चलना चाहते हैं, तो वो रास्ता आपको विनाश की ओर लेकर के जाएगा। वो रास्ता सदा आपको कैसे लेके जाएगा, विनाश की ओर जाएगा। और जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का मार्ग है, हो सकता है यहाँ पर आपको वो रास्ता आपको सही ना लगे, कठिनाइयों से भरा लगे, आपको तंग लगे, लेकिन वही जीवन का मार्ग है, वही सच्चा मार्ग है। और वही क्या है, यहाँ पर लिखा है, प्रभु ने कहा क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। यही वो मार्ग है कलीसिया जो जीवन को पहुंचाता है, जीवन की ओर लेकर के जाता है, ये वो मार्ग है। तो सच में कलीसिया, जो यीशु मसीह की सच्ची भेड़ें होंगी वो यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलेंगी, चाहे उनको तंग रास्तों से होकर ही क्यों ना गुजरना पड़े, क्या है, चाहे उनको परेशानियों का सामना ही क्यों ना करना पड़े, चाहे उनको बहुत सारी बातें क्यों ना सहनी पड़े, बेइज्जती को सहना पड़े, जिल्लत को सहना पड़े, लेकिन वो सह लेंगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलेंगी। अगर आप सच में
प्रभु यीशु मसीह की सच्ची भेड़ें हो। कई लोग बेइज्जती, वो कहते हैं नहीं नहीं जी हम नहीं करेंगे, हम नहीं सुनाएंगे सुसमाचार, हम नहीं चलेंगे इन बातों पर, हमारी तो बेइज्जती करते हैं लोग, हमारी तो बात को नहीं मानते। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इन बातों को ऐसे नहीं करते और चौड़ा मार्ग पसंद करते हैं, वो मार्ग उनको विनाश की ओर लेकर के जाता है ना। तो सच में कलीसिया, हम परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं, सच्ची भेड़ों की विशेषताएं सीख रहे हैं कि क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए प्रभु यीशु मसीह की सच्ची भेड़ के अंदर। तो कलीसिया सच में आप लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह की सच्ची भेड़ बनना है, प्रभु यीशु मसीह के शब्द को पहचानना है, उसकी शिक्षाओं पर चलना है, स्वर्गीय पिता की इच्छाओं पर चलना है। तो सच में कलीसिया, मेरा विश्वास है कि आज की जो शिक्षा है, आज का जो वचन है, परमेश्वर सच में आपको बुद्धि और समझ दे चुका है कि आप इन वचनों को समझ पाओ, इस शिक्षा को समझ पाओ और हम वैसा चल पाएं जैसा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से चाहते हैं। तो कलीसिया, सच में मैं परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हमें ये वचन दिए हैं, समझ दी है, बुद्धि दी है, तो इस बात के लिए हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए कलीसिया, हम प्रार्थना करते हैं, सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा, तेरे बच्चों को खुदावंद तेरे बलवंत हाथों में सौंप देती हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता, आप जीवित और जलाली खुदा हो। मेरे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंद पिता। मैं तेरे बच्चों के लिए विनती प्रार्थना करती हूँ खुदावंद पिता, सच में ये आपके शब्द को पहचान पाएँ, आपकी बातों को मान पाएँ, आपके वचनों को चल पाएँ, आपके वचनों पर चल पाएँ, आपकी आज्ञाओं को ये पूरा कर पाएँ। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी, मैं सच में खुदा तेरे बच्चों के लिए विनती प्रार्थना करती हूँ खुदावंद, आपके बच्चे खराई से चलने वाले, वफादारी से चलने वाले, आपकी आज्ञाओं पर चलने वाले ये बच्चे बन चुके हैं मेरे खुदावंद। ऐसी मेरी प्रार्थना, ऐसा मेरा विश्वास है खुदावंद। मैं एक एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ, एक एक जन आप में बढ़े, आत्मिक जीवन में बढ़े और यीशु मसीह की सच्ची भेड़ें बन जाएं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।